हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जब से एग्ज़ाम रद्द हुआ है और नए एग्ज़ाम की घोषणा हुई है, अधिकतर स्टूडेंट्स के यही मैसेज आ रहे हैं कि सर किसकी तैयारी करें अब, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की, और किस प्रकार से एक नई शुरुआत करें। क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में हमने बहुत अच्छी मेहनत की थी, काफ़ी अच्छा स्कोर भी बनाया, इसके बावजूद भी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। इसलिए हमारी फिर से वो हिम्मत नहीं हो पा रही है कि एक नई शुरुआत कर सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा ताकि वापस से वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत आप कर सकें। साथियों, मेरा हमेशा से ही मानना है कि उस इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता जिसके लिए उसके विजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके रीजंस होते हैं। जैसे आज हमारा विजन गवर्नमेंट जॉब लगना है, जिसके पीछे अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। किसी को अपने परिवार की परिस्थितियां बदलनी है, किसी को अपने माता पिता की जो दुख तकलीफ है, जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, जो सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं, उनको वो खुशियां में बदलना चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको दुख तकलीफ ना हो, मेरी जॉब लगने के बाद उनको ये परेशानियां ना आए। अलग अलग इंसान के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। मुझे आज भी याद है, एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। एक बार कोचिंग के दौरान मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, राजस्थान पुलिस का बेंच था। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों लगना चाहते हो, तो उनका जवाब काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि सर हमारी जॉब लाग जाएगी तो मैं ब्याह को नहीं हो रही, मारो ब्याह हो जाएगो, तो ये लिए मैं तैयारी कर रहा ब्याह करवाने खातर। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है किसी इंसान के लिए, और ये रीज़न ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। और ये एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो हमारी शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे इनर एक मोटिवेशन जो होता है। वीडियो देखकर हमें लगता है कि हाँ आज से ही पढ़नी शुरू कर देंगे, थोड़ी देर बाद वैसा ही माहौल बन जाता है। वो कहते हैं ना, वही घोड़े वही मैदान, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन जब ये क्यों का एक सॉलिड जवाब जब अपने पास होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मुझे क्यों पढ़ना है, और इस क्यों का एक सॉलिड रीज़न है मेरे पास कि मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे अपने परिवार की परिस्थितियां बदलनी है, अपने माता पिता के जो सपने हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरना है, और उनको वो खुशियां देनी है जो मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने जो कुछ सेक्रीफाइस किया, जो कुछ स्ट्रगल किया, उनको मैं उन खुशियों में बदलना चाहता हूँ जॉब लगने के बाद, जो उन्होंने मेरे लिए त्यागा है। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते थे कि सर एकेडमिक स्तर पे आपने कभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इतना अच्छा स्कोर आपका नहीं रहा, लेकिन जब से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की है आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, इसके पीछे आपका क्या सीक्रेट है। दोस्तों, मैं रियलिटी बताता हूँ, अपनी कमियों को बताने से मैं नहीं हिचकिचाता और ना ही मुझे इस बात की कोई शर्म है। क्योंकि हो सकता है ये मेरी कमी हो, लेकिन किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है कि भले ही आपका एकेडमिक स्तर पर कोई भी रिजल्ट रहा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अपनी रियलिटी बताता हूँ, जब से मैंने तैयारी शुरू की है, जब से अपनी जिम्मेदारियों को मैंने समझा है कि मेरे माता पिता कितना कुछ स्ट्रगल, कितना कुछ सेक्रीफाइस मेरे लिए कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, जब से इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ तो रियल बताता हूं। वो कहते हैं ना कि कुछ इसलिए भी ख्वाहिशों को मार देता हूं कि मेरे माता पिता कहते हैं बहुत सी जिम्मेदारी है बेटा तुझ पर। बस यही बात कुछ ऐसी थी जो मेरे दिमाग में एक जिद हो गई मेरे भी, कि मेरा चाहे एकेडमिक स्तर पर जो भी रिजल्ट रहा हो, लेकिन मुझे मेहनत कर एक गवर्नमेंट जॉब करनी है अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए। और जब से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की तो मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब लगने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मुझे क्यों लगना है, और उस क्यों का एक सॉलिड जवाब मेरे पास था कि अगर मैं जॉब लग जाऊंगा तो जो पिता मेरे जन्म से 2-3 महीने पहले ही अब्रॉड चले गए, पिछले 27-28 साल से वो हमारे लिए कमा रहे हैं, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, मैं इकलौता लड़का हूं, मेरी शादी तक अटेंड नहीं कर पाए कोरोना के कारण, या फिर इतना कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में सिर्फ हमें खुश रखने के लिए। तो रात दिन मेरे दिमाग में यही बात चलती थी कि जब भी मैं अपना टाइम खराब करता था, यानी मैं कुछ मोबाइल में कुछ और चीज़ें यानी गेम वगैरह खेलना या कुछ और काम करने लगता था, अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट होने लगता था या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था, तो मैं यही अपने उस रीज़न को सोचता था कि मुझे जॉब क्यों करनी है। तो वो अपने आप मेरे अंदर एक मोटिवेशन देता था, और ये मोटिवेशन ऐसा होता था कि जो मुझे पढ़ाई की शुरुआत से लेकर एग्जाम के दिन तक मेरे दिमाग में बना रहता था, और वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता कि अगर मैं जॉब लग जाऊंगा तो इन परिस्थितियों को बदल पाऊंगा। और आज भी सेम वही हालात है। आज भी भले ही मैंने भी अच्छी तैयारी की थी, एक अच्छा स्कोर भी था, लेकिन जॉब नहीं लग पाया। लेकिन पिता से बात करने के बाद मुझे यही बात का एहसास होता है कि मुझे फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे भी इतना ही कहूँगा कि एक अच्छा रीज़न आपके पास है, उस क्यों का जवाब आपके पास है, तो आपको शुरुआत करने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कामयाब होने से कोई रोक सकता है। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो बचपन से ही टॉपर नहीं होते हैं। एक इंसान अपनी मेहनत से, उस डेडिकेशन के साथ, अपनी शिद्दत के साथ जो तैयारी करता है वो उसको टॉपर बनाता है। और रही बात, अब दिमाग में कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट किसकी तैयारी करें, अभी तक सिलेबस भी नहीं पता कब कौन सा एग्जाम होगा, इतनी सारी ओवर थिंकिंग, और फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है उसी चीज़ को लेकर दिमाग में रात दिन टेंशन ले रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, जब तक एग्जाम की डेट घोषित नहीं हो जाती है, मेरा यही मानना है कि जो कॉमन चीज़ें हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जीके हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकती है, जो तीनों चीज़ों में ही आती है, उस चीज़ की शुरुआत करनी होगी। रीट का एग्जाम संभवतः जुलाई में होगा, 5 महीने अपने पास है, आज से ही तैयारी करनी शुरू होगी। 5 महीने काफ़ी होते हैं ना किसी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, टॉप करने के लिए भी 5 महीने काफ़ी है। इस एग्जाम में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपने लास्ट टाइम आपका अच्छा स्कोर है और आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो एक पॉजिटिव साइड भी देखिए कि पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, और आपने लास्ट टाइम इतना अच्छा स्कोर किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा
लास्ट टाइम मेरा 118 स्कोर था, पॉइंटों से मैं रहा था और मेरा कंपटीशन उन लोगों के साथ 70-30 वेटेज था। मेरा कंपटीशन यानी मेरे ग्रेजुएशन में 57% है और किसी के एवरेज स्कोर अगर बीएससी में रहते हैं वो लगभग 80% के मान लीजिए, तो 80 वालों को 24% मिले थे। मेरा एक एवरेज स्कोर मेरा रहता था वो लगभग 18% था। बिना एग्जाम की तैयारी शुरुआत करने से पहले ही मैं उस फाइट के अंदर 6% लोगों से पीछे था और फिर भी मैं पॉइंटों से रहा, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि लास्ट टाइम मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो अगली बार मैं और भी बेहतर कर पाऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ काफ़ी अच्छा इस बार रीट में स्कोर रहा और मुझे पूरी उम्मीद है अगली बार और भी बेहतर कर पाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि लास्ट टाइम इतना अच्छा स्कोर किया। एक कॉन्फिडेंस अंदर है कि मैं फिर से कर सकता हूं और आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस उम्मीद को मरने मत देना, क्योंकि आपकी उम्मीदों से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है, आपके परिवार की खुशियां जुड़ी है। तो अपने उस रीजन को पहचानिए और अपने विजन की ओर फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बढ़ने की कोशिश करें। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।